तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बातें बाद में होती रहेंगी, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमें दिया 9 to the power t मल्टीप्लाई बाय 9 to the power t इज इक्वल्स टू 90। सो ये दोनों हमें सेम दिख रही है। दैट मीन्स अगर हम इसे देखें a इंटू ए, वो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर। या तो यहाँ पर अगर हम देखें a इंटू ए, वो होता है हमारे पास ए स्क्वेयर। नहीं तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो वो होता है हमारे पास a to the power m multiply by a to the power n is equals to a to the power m plus n। सो ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाएं, सो वो हो जाएगा हमारे पास m और n यहाँ पर जो सेम है, तो अगर हम लगाए सो वो हो जाएगा हमारे पास 9 to the power t प्लस टी इज इक्वल टू 90। एंड t प्लस टी हो जाएगा हमारे पास 2t, वो हो जाएगा हमारे पास 9 to the power 2t इज इक्वल टू 90। नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन में जब भी हमें दिया गया हो कि कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म हो, तो हम हमेशा लॉग लगाते हैं, या हम देखते हैं कि हम कहाँ पर लॉग का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड लॉग लगाए, सो वो हो जाएगा हमारे पास लॉग 9 to the power 2t इज इक्वल टू लॉग 90। नो प्रॉब्लम। बट यहीं पर अगर हम देखें सो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m to the power n, जिसके अंदर जो पावर n होती है वो हमारे पास सामने आ जाती है कुछ ऐसे n मल्टीप्लाई बाय लॉग m। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है लॉग 9 to the power 2t है, सो पावर आ गई हमारे पास 2t, उसे हम सामने लिखेंगे, हो जाएगा हमारे पास 2t लॉग 9 इज इक्वल टू लॉग 90। अब यहाँ से log 9 हटाने के लिए हम दोनों साइड log 9 से डिवाइड करेंगे, एंड वो आएगा हमारे पास कुछ ऐसा। log 9 से log 9 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। एंड अगेन वन मोर फॉर्मूलाज। एजुकेशन सिंपल होती है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। सो एक फॉर्मूला है log m मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू log m प्लस log n। मतलब हम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे किस तरह से किया जाए, सो यहाँ पर हमें दिया गया log 90। सो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10। सो अगर हम लिखें 9 इंटू 10 और फिर उसको यहाँ पर खोलें, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि इसको डायरेक्ट लिखते हैं log, तो उस साइड है। सो यहाँ पर तो हम लिखेंगे 2t इज इक्वल टू log 9 प्लस log 10। सो इसको अगर हम वापस से रिवर्स में ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास log 90। तो हम इसे लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में log 9 था, इसे हम सेपरेट कर देंगे। सो log 9 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो इस log 9 से इस log, ये ऊपर वाला log 9 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम देखें, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया? ये मुझे तो नहीं है। सो बेसिकली हम देखें, सो ये हो गया हमारे पास 2t इज इक्वल टू 1 प्लस log 10 डिवाइडेड बाय log 9। अब इसके आगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो इस 2 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट अगर हम देखें सो log 10 को हम लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बट डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा नहीं, डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई और कर नहीं सकते। सो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर हम आगे और सॉल्व करना चाहें तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस log 2 प्लस log 5। ओके, एंड 9 को हम लिख सकते हैं, लेट्स से अभी तो 9 ही लेकर चलते हैं, लेकिन और अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम उसे लिख देंगे log 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हमारे पास पावर आ गई, पावर सामने आ जाएगी, इन दोनों को हम सेपरेट कर देंगे। सो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस log 2 प्लस log 5। पावर को मैं आगे ले आता हूँ, 2 log 3 एंड सेपरेट भी कर देता हूँ। सो ये आ गया हमारे पास। नाउ अगर हम t की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो वो होगी हमारे पास
2t is equals to 1 plus 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 2 to the base 3 प्लस हाफ log 5 to the base 3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वापस से वही टर्म, वही कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों को फिर से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log m प्लस log n वाला। सो यहाँ पर बेस हमारे पास सेम है, सो हाफ को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास सिर्फ ये दोनों बचेंगे। सो इनको अगर हम फिर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2t 1 प्लस हाफ log 2 multiplied by 5 that would be 10 to the base 3। नाउ दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई मीन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ये मल्टीप्लिकेशन वाला 2 हटाना है। सो दोनों साइड हम करेंगे 2 से डिवाइड, इजी। दैन ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, t की वैल्यू हमें देखने के लिए मिलेगी 1 के नीचे 2 जाएगा, दैट वुड बी हाफ प्लस यहाँ पर ये जो 2 है, तो ये एक और 2 की प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस की पावर होती है, जैसे लाइक यहाँ पर अगर कुछ भी पावर होगी इसकी तो वो यहाँ पर सामने डिनोमिनेटर में चली जाती है। सो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/, यहाँ पर कुछ नीचे। सो इस पावर को हम अगर हम वापस लेकर जाए तो हमें एट द एंड हमें वापस से ये वाली टर्म देखने के लिए मिलेगी, बट इसका थोड़ा सिंपलर वर्जन। सो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ प्लस log 10 to the base 9 एंड 2 हमारे पास यहाँ पर था ही। सो इसको वापस ऐसा लिख दूँगा, वो मैंने इसलिए बताया था कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो यहाँ से अगर हम हाफ वापस से कॉमन लें, सो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस log 10 to the base 9 एंड ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, एंड you can comment, and see you in the next one. That's our question and that's our process. Bye.